1940 के दशक में भारतीय परिवारों की संरचना संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं, जहां दादा दादी बच्चों की परवरिश में सक्रिय भूमिका निभाते थे। यह व्यवस्था बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं को सीखने का अवसर प्रदान करती थी। परिवार के बड़े सदस्यों का अनुभव युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होता था। पारंपरिक भारतीय खेल जैसे पिट्ठू गिल्ली डंडा बच्चों और माता पिता के बीच बंधन मजबूत करने का माध्यम थे। ये खेल न सिर्फ मनोरंजन के स्रोत थे, बल्कि बच्चों को टीमवर्क, धैर्य और सामाजिक कौशल सिखाते थे। माता पिता इन खेलों के माध्यम से अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताते थे। दिवाली जैसे त्योहार परिवारों के लिए एक साथ आने का अवसर थे। बच्चे दियों से सजावट, रंगोली बनाने और मिठाइयाँ तैयार करने में भाग लेते थे। यह समय पीढ़ियों के बीच ज्ञान और परंपराओं के आदान प्रदान का था। त्योहार बच्चों को सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक भावना से जोड़ते थे। ग्रामीण भारत में बच्चे कम उम्र से ही घरेलू कार्यों और कृषि गतिविधियों में भाग लेते थे। पानी भरना, अनाज साफ करना या पशुओं की देखभाल जैसे काम बच्चों को जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाते थे। यह व्यावहारिक शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। रात के समय दादा दादी पौराणिक कथाएं और नैतिक शिक्षा वाली लोक कहानियां सुनाते थे। ये मौखिक परंपरा बच्चों की कल्पना को विकसित करती थी और उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराती थी। कहानियों के माध्यम से बच्चे जीवन के जटिल पहलुओं को समझना सीखते थे। बच्चे प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में बड़े होते थे। वे पेड़ पौधों, नदियों और जानवरों के बारे में सीखते थे। यह अनुभव आधारित शिक्षा उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाती थी। माता पिता बच्चों को औषधीय पौधों और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में सिखाते थे। संगीत और नृत्य भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग थे। परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर पारंपरिक गीत गाते और वाद्य यंत्र बजाते थे। बच्चे इन कलाओं को सीखकर अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते थे। यह सृजनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम भी था। बच्चों की जिद्दी प्रवृत्ति से निपटने में भारतीय माता पिता धैर्य और समझदारी दिखाते थे। वे दंड देने के बजाय बातचीत और तर्क का सहारा लेते थे। इस दृष्टिकोण से बच्चे भावनाओं को नियंत्रित करना और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना सीखते थे। पारंपरिक ज्ञान का हस्तांतरण परिवार की महत्वपूर्ण गतिविधि थी। दादी और पोती साथ मिलकर आयुर्वेदिक उपचार तैयार करते थे। इस प्रक्रिया में बच्चों को जड़ी बूटियों के गुणों और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान मिलता था। यह बंधन मजबूत करने का भी अवसर था। बच्चों के विकास के साथ साथ माता पिता भी अपनी भूमिकाओं में परिवर्तन का अनुभव करते थे। यह समय था जब बच्चे धीरे धीरे स्वतंत्र होना सीख रहे थे और माता पिता उन्हें जाने देने की कला सीख रहे थे। यह एक नए संबंध की शुरुआत थी, वयस्क और वयस्क होते बच्चे के बीच।